Good morning students, you are welcome to online classes. I am Mubin Fatma from Bharat Study Circle and I am present here on online classes of the subject of money and banking. Now let us start with the chapter number 6 of money and banking and the name of the chapter is clearing house. तो लेट्स स्टार्ट बेटा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन ही है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा डायरेक्ट हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग आंसर में पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रोसीजर, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। आंसर है मीनिंग ऑफ क्लियरिंग हाउस, द यूज ऑफ द क्लियर इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट एक्सेट्रा इज इंक्रीजिंग डे बाई डे विद द एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग फैसिलिटीज़। यानी कि जो क्लियर इंस्ट्रूमेंट है इनका यूज़, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्राफ्ट है, इनका यूज़ दिन ब दिन लगातार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपकी एक्सपेंड हो रही हैं वैसे इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है। इन अदर वर्ड द क्रॉस ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिफरेंट बैंक ऑफ द कंट्री आर सेटल्ड थ्रू द फैसिलिटी ऑफ द क्लियरिंग हाउस। यानी कि पूरे ही देश में जो सारे बैंकों के जो क्रॉस ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको सुलझाने का काम जो इंस्टीट्यूशन और जो संस्था करती है इसे क्लियरिंग हाउस कहते हैं। वेयर ओनली अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आर डन, जहाँ पे सिर्फ आपके अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ही पूरे करे जाते हैं उसको हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। फिर हमारा हेडिंग आती है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस किस तरह से काम करता है। एवरी बैंक रिसीव अ नंबर ऑफ द ड्राफ्ट, चेक एक्सेट्रा ड्रॉन एंड सम अदर बैंक। हर बैंक एक दूसरे पे लिखे हुए रोज़ ड्राफ्ट है, चेक है, सबको रिसीव करता है। दीज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैंक। और ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग। The detail of this instrument with amount to be adjusted are prepared according to the adjustment slip of the bank। इन सब के इंस्ट्रूमेंट में जो डिटेल होती है और अमाउंट के साथ उनको अलग अलग बैंक के जो बैंक की स्लिप्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। ईच बैंक मेंटेन अ सेपरेट टेबल इन क्लियरिंग हाउस। हर बैंक एक अलग सा टेबल बनाता है क्लियरिंग हाउस होता है हर बैंक का अपना सेपरेट टेबल बनाता है। द डॉक्यूमेंट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड एंड एंट्रीज रिकॉर्डेड। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है और उनकी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। अ प्रिंटेड फॉर्म हैविंग नेम ऑफ ऑल द कंसर्न बैंक इज अवेलेबल। क्लियरिंग हाउस में एक ऐसा फॉर्म अवेलेबल होता है जिसमें सारी बैंक के नाम जो होते हैं प्रिंट होते हैं। इन दिस फॉर्म द एंट्रीज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड एंड टैलीड। इस तरह के फॉर्म में जितनी भी आपकी डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज होती हैं उनको एंटर किया जाता है और टैली किया जाता है। आफ्टर मेकिंग एंट्री द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द बैंक रिटर्न टू द बैंक विद ऑल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। और जब एंट्रीज कर दी जाती है जिसका जितना पैसा होता है, ड्यू होता है, क्रेडिट करना होता है, डेबिट करना होता है, वो क्रेडिट और डेबिट करने के बाद सारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को उनके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और रिसिप्ट के साथ वापस लौटा दिया जाता है। द चेक एंड ड्राफ्ट विच आर नॉट फाउंड फिट फॉर क्लियरिंग रिटर्न टू द कस्टमर। और जो चेक और ड्राफ्ट जो मतलब फिट नहीं बैठते हैं जिनमें कुछ सस्पेंशन होता है उस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कस्टमर को वापस कर दिया जाता है। ये पूरा आपका प्रोसीजर होता है क्लियरिंग हाउस का। क्लियरिंग हाउस इस तरह से काम करता है। तो इस चैप्टर में आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आपका चैप्टर नंबर 6 क्लियरिंग हाउस यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।